आज कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों के लिए है प्री बोर्ड का पेपर। देख रहे हैं ना, 2023 से बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर है। प्री बोर्ड का पेपर डालने का मतलब मेरा ये नहीं है, ये पूरा रियल बोर्ड का पेपर जानिए। किसका पेपर? बोर्ड का। और यह सेट 6 होगा। कई पेपर मैंने डाला है, लेकिन यह 6 जो पेपर जा रहा है ये जान लीजिए बिल्कुल बोर्ड का पेपर है। एक बार ज़रूर देखना, इसको पूरा हल करना। जब आप पेपर देने बैठेंगे, पेपर पाएंगे तो बहुत से क्वेश्चन इसके मैच करेंगे। समझ रहे हैं आप? नहीं तो कमेंट करके हमें बताना। देख लेना, जितने भी पेपर मैंने डाला, जो विद्यार्थी पूरा का पूरा हल कर लिए हैं वो बिल्कुल टॉप करेंगे, अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। समझ रहे हैं? 6 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए सभी के लिए पेपर डाले जा चुके हैं। 6 से 9 और 11 के विद्यार्थियों के लिए दूसरा सेट शुरू होने वाला है। 10 और 12 के विद्यार्थियों के लिए कई सेट पेपर डाल दिए गए हैं। अब 6 से 9 और 11 के विद्यार्थियों का नंबर है दूसरा सेट पाने का। समझ रहे हैं ना? बिल्कुल अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा दीजिए ताकि आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो। और इतना शेयर करिए कि सर्च रैंकिंग में श्री गणेश अकेडमी पहला स्थान प्राप्त करे। देख रहे हैं ना, निर्देश नहीं पढ़ना है हमें। उपखंड का खंड आ, पहले पूरा इसको आप पढ़ेंगे पाठ। इसी पाठ के आधार पर प्रश्न पूछा गया है। प्रस्तुत गद्यांश का शीर्षक तो कवि कुल कुरु कालिदासा, मतलब अंतिम विकल्प सही है, घा वाला। दूसरा है कालिदासस्य कीर्ति कौमुदी कुत्र प्रसिता अस्ति, तो देश देशांतरेषु, देश और विदेशों में भी इसकी महत्व है। संस्कृत 6 पेज। देख रहे हैं ना, पेपर पलटना है। बिल्कुल चैनल को पूरा सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन घंटी दबा देना। वीडियो को पूरा देखना है, स्किप नहीं करना है। ऑल इंडिया हिंदी मीडियम बच्चों के लिए यह वीडियो और यह चैनल रामबाण होने वाला है सभी के लिए। कई पेपर, कई सेट पेपर, जो पुराने बच्चे हैं जानते हैं, कम से कम 5-6 सेट में पेपर डालता हूँ। बिल्कुल पेपर इतना अधिक डालने का मतलब आप बहुत से बच्चे सेट मैच करेगा। मैच शब्द क्या है? मैच का मतलब है कि जो आप पेपर दे रहे हैं हमारा पेपर मिलाएंगे तो पहले 100%, नहीं तो 80%, 70%, 50 से कम कहीं तो होना ही नहीं है। मैच करता है मतलब वही क्वेश्चन मिल जाते हैं मैच का। और इतना अधिक पेपर डालने का मतलब है कि अगर अभी तक आपने पढ़ाई नहीं किया है, तैयारी नहीं किया है, तो मेरे चैनल से आप सभी पेपर को हल कर लीजिए, पूरी पढ़ाई आपकी पूरी हो जाएगी। लेकिन हाँ, नकल नहीं करना है। नकल पुर्जी बना कर विद्यालय नहीं ले जाना है, नहीं तो मेरी भी बदनामी होगी, आपकी भी। समझ रहे हैं ना? नकल नहीं करना है, बिल्कुल जुड़ जाइए, पढ़ाई मेरे साथ करिए, पूरा का पूरा अंक आपको मिलेगा। नानकी कस्य भगिनी आसीत, तो गुरु नानक देवस्य, गा विकल्प सही है। या नरा मानुष प्राप्य द्विशते कामात्मा धर्म वामनता भवेत सह किम भवति वंचते। देख रहे हैं ना, विद्वान आसक्ता चिकीर सुकिम कुर्यात, तो लोक संग्रहम। देख रहे हैं ना, भैसज जय तत्, आगे जा लोक, इस श्लोक की पंक्ति पूर्ण करें तो दुखद से यहाँ पर भर दिया जाएगा। शरीरम पंच भौतिकम सूक्ति पाठ से उद्धृत है। क्या लिखेंगे? वृक्षाणाम चेतनत्वम। गांधी महोदया रेल यानेन आरूढ़ कुत्र गतवान, प्रिटेरिया नगरम गतवान। देख रहे हैं ना, सुमेधा कस्मयी रक्तम अददात रमानाथाय। देख रहे हैं ना, ईश्वरा सर्वभूतानाम हृदय अर्जुन तिष्ठद इद कस्मिन ग्रंथेक्तम गीतायाम। फिर खा, उपखंड खा से अक प्रत्याहार के वर्ण का बच्चे ने लगाया गलत है, यहाँ मैंने टिक किया आ ई उ री री। देख रहे हैं ना। फिर वा का उच्चारण स्थान दंत ओष्ठ है। अगला है मनोरथा में संधि है, कौन सी? विसर्ग संधि है। सोअपि का संधि विच्छेद है, साधन ओअपि। अगला है राज्ञे पद किस विभक्त एवं वचन का रूप है? चतुर्थी विभक्त एक वचन का। देख रहे हैं ना। फिर गुरु शब्द की चतुर्थी विभक्त एक वचन का रूप है गुरुवे। जायस्व रूप है, देख रहे हैं ना, लोट लाकार मध्यम पुरुष। चोरयंत रूप है लट लाकार। देख रहे हैं ना। यथाशक्ति में समास है अव्ययी भाव। चंद्रशेखरा का समास विग्रह है चंद्राशेखरे यश साह। खंड बा, निम्नलिखित गद्यांशों में किसी एक गद्यांश का हिंदी में अनुवाद कीजिए। बिल्कुल देख रहे हैं ना। बाल्यकाला देवायम पठने कुशाग्र बुद्धि स्वकक्षायांच सर्वतो अग्रणीनासीत संस्कृत विगणिते तस्य प्रिविषयो आस्ताम। छात्रा अवस्थायाम अध्यापका गणितस्य प्रश्नम पट्टिकायाम
तो कहने का मतलब है ये कहाँ का लिखा है, पाठ का है, लोकमान्य तिलक पाठ से लिया गया है। तो इसका अर्थ होगा काला देवायम, बाल काल से ही पढ़ने में कुशाग्र बुद्धि के कारण या कुशाग्र बुद्धि होने के कारण स्वकक्षाएं अपनी कक्षा में सर्वतो अग्रणी आसीत, सभी विद्यार्थियों से आगे रहते थे। संस्कृत विषय तस्य प्रिय विषयो आस्ताम, संस्कृत और गणित विषय इनका प्रिय विषय था। छात्र अवस्थायाम यदाध्यापक, छात्र अवस्था में जब अध्यापक गणितस्य प्रश्न, गणित के प्रश्न को पट्टिकायाम, पट्टिका में लिखते थे, ब्लैक बोर्ड या श्याम पट में लिखते थे, तो क्या कहते थे, इतने कुशाग्र व्यक्ति थे, बालक था इतना कुशाग्र थे। लेखितुम न दिशति तदा सा कथयति स्म, कहते थे कि इसको मत लिखिए। किम पट्टिकायाम लेखनम, आप पट्टिका में क्यों लिख रहे हैं। मुखेनैहि उत्तरम वदिष्याम, मैं इसका मौखिक ही उत्तर बता देता हूँ। सा गणितस्य कठिन प्रश्नानाम, वह गणित के कठिन से कठिन प्रश्नों को मौखिक में उत्तरम अवदत, उत्तर मौखिक ही उत्तर बता देते थे। किसी एक का करना था। देख रहे हैं, ये दूसरा वाला गुरु नानक से लिया गया है। फिर निम्नलिखित पाठों में किसी एक पाठ का सारांश हिंदी में लिखिए। संस्कृत भाषायाम गौरवम, तुम्हारे पाठ का है, किताब का है। मदन मोहन मालवीय पंडित, अरे यार ये तो बहुत सरल है, आप लिख सकते हैं। जीवनम निहितम बने, जीवन वन में ही निहित है। निम्नलिखित में किसी एक श्लोक का हिंदी में व्याख्या कीजिए। देख रहे हैं ना, हम दूसरे का 29 बता रहे हैं। देशे स्वस्था सुखितो लोको भवाम भजेंदेनीनम, भारतवर्ष राष्ट्रम जीव्या उच्चिरम कालम स्वाधीनम। इसका आंसर लेते हैं। ये आप देख रहे हैं ना, एक तीसरा पाठ आपके यहाँ, तीसरा श्लोक है किस पाठ का, 7वां पाठ का, जीव्याद भारतवर्षम, जीव्याद भारतवर्षम से लिया गया है। भारतवर्ष अमर रहे, ये देख रहे हैं ना, तीसरा है, आया है यहाँ से। आप देख रहे हैं देश से स्वस्था, ये कौन सा श्लोक आया, देशे स्वस्था सुखितो लोको भावम भजेन दीनम, भारतवर्षम राष्ट्रीय जीवन कालम स्वाधीनतम। देख रहे हैं ना, इसका मतलब ये समझना, एक भी श्लोक को नहीं छोड़ना है। इसका अर्थ अंतिम में है, देख लीजिए। तीसरा का अर्थ यहाँ से लिखेंगे, बिल्कुल आप देख रहे हैं ना, जहाँ से मिला लेंगे, जो आपको मिलेगा वहीं से लिख देंगे। किताब में आपके अर्थ है। अगला है, देख रहे हैं, दूसरा कह रहा है निम्नलिखित सूक्तियों में किसी एक की सूक्ति के हिंदी में व्याख्या कीजिए। तो इसका काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छन्ति धीमताम, काव्य शास्त्र विनोदेन, काव्य शास्त्र सुनने में, शास्त्रों को सुनने में बुद्धिमान व्यक्तियों का समय बीतता है। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छत धीमताम, धीमताम माने बुद्धिमान व्यक्तियों का समय काव्य शास्त्र अच्छे श्लोक को पढ़ने में, गीता सुनने में, अच्छा कर्म करने में समय बीतता है। व्याख्या जब आप लिखेंगे तो लिखेंगे कि मूर्ख व्यक्तियों का समय लड़ाई झगड़ा कलह में बीतता है, जबकि बुद्धिमान व्यक्तियों को अच्छे कार्य करने में समय बीतता है। निम्नलिखित में किसी एक श्लोक का अर्थ संस्कृत में लिखिए। देख रहे हैं ना, ये प्रहद गंगा पुस्तरम प्रति, देख रहे हैं ना, ये भी 90 का है, इस श्लोक का है। प्रभात देख रहे हैं, 90 का तीसरा श्लोक है, इसका भी देख लीजिए। ये आपको दिखाई दे रहा है, ये 90 का प्रवाहत आपको पूरा दिखाई दे रहा है। ये देख रहे हैं ना, प्रवाहत बहे से दिया गया शब्द पूरा अर्थ दिया गया है। अंतिम वाला ये भी है, आपको दिखाई दे रहा है, आप लिख लेंगे। अगला है किसी एक पात्र का चरित्र चित्रण हिंदी में लिखना है। चरित्र चित्रण आपको लिखना है, बिल्कुल छोड़ना, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पेपर है। ज्ञानम पुत्रम सदा पाठ के आधार पर राजा सातवाहन का, वयम भारतीय पाठ के आधार पर आफ्ताब का, यौतुका पाप संचया पाठ के आधार पर रंभा का। निम्नलिखित में किसी एक प्रश्न का उत्तर संस्कृत में लिखिए। देख रहे हैं ना, महात्मा पितु नाम किम आसीत, तो इसके जगह पे आप लिखेंगे महात्मा पितु नाम मोहनदास करमचंद गांधी आसीत। देख रहे हैं ना। अगला है उपखंडवा, निम्नलिखित रेखांकित पदों में से किसी एक के निर्देशानुसार विभक्ति का नाम लिखिए। छात्रा हस्तैन लुंजा, मतलब छात्र हाथ से लुंज है, तो ये लिखा गया है, अंग्रेजी संस्कृत में सूत्र लिख दिया गया है, एनांग लिखा गया है। ए या लिख के ऊपर मात्रा है, ए का ना बड़ा है, बिंदी है, ना गा लिखा है, एनांग मतलब एन अंग विकारा, जिस अंग में विकार होता है उसमें तृतीया पाया जाता है, तो तृतीया विभक्त होता है। तो हस्तैन लुंज है हाथ इनका, तो हस्ता में हस्तैन हुआ तृतीया विभक्त का। इसी तरह सब कर दिया गया है, लेकिन एक का ही करना है आपको, स्पष्ट लिखा गया है। अंतिम वाला देखिए, राघवाय नमा,
तो नमः, स्वस्ति, स्वाहा, योगे चतुर्थी, इनमें चतुर्थी विभक्ति का आप प्रयोग किया जाता है। तो नमः, तो राघवाय, नमः नाम है, राघवाय नाम है, नाम में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। निम्नलिखित में किसी एक में प्रत्यय, दैनिका में एक प्रत्यय है, इस तरह सब लिख दिया गया है। आधा का तो क्वत्वा प्रत्यय है, इसमें वाच्य परिवर्तन है, देख लिया लिखा गया सामने। सा ग्रामम गच्छति, तेन ग्रामम गम्यते हो जाएगा। और रामेण पत्रम लिख्यते, रामा पत्रम लिखति हो जाएगा, चाहे जो बदल लेंगे तीनों लिखा गया है। निम्नलिखित वाक्यों में से किन्हीं 3 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद। उस घड़े में जल नहीं है, तस्य घड़े जलम न अस्ति, देख रहे ना। दूसरा, हम सब पढ़ते हैं, वयम पठामि, 2 हो गया, 3 करना था। राम ने रावण को बाण से मारा, रामा रावणस्य, राम ने रावण को शाणई हता, बाण से मारा। इस शाण, आप बाण की संस्कृत अपने सर जी से पूछ लेंगे, उसे हम बाणेर भी लिख सकते हैं, हता तो सही है। आगे लिखते देखते हैं। निम्न किसी एक विषय पर 8 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद निबंध आपकी किताब में से आया है, देख लेंगे, हेर लेंगे। अहिंसा परमो धर्म किताब मेरे पास है, दिखा दे कि, लेकिन क्या फ़ायदा, आपके पास स्वयं किताब है, लिख सकते हैं। विद्या, या मैंने वीडियो बना के निबंध संस्कृत में उसका भावार्थ पढ़ाया है और हिंदी अर्थ भी बताया है। अहिंसा परमो धर्म का भी, विद्या का भी, दोनों का और सदाचार का, तीनों का हमने बनाकर वीडियो डाला है, जाकर देखेंगे। कमेंट करने से बच्चे जो हमारा वीडियो देख के पढ़ाई करके कमेंट करते हैं, उनके कमेंट पर पहले ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। निम्नलिखित पदों में किन्हीं 2 पदों का संस्कृत वाक्य में प्रयोग करना है। वाक्य प्रयोग, प्रातः, सा प्रातः उत्तिष्ठति, उत्तिष्ठत पहले कैसे लिखा गया है, उ फिर आधा ता लिखा गया है, फिर ता पूरा, फिर छोटी मात्रा लगाया गया है, फिर देख रहे हैं ना, पेड़ शुरू आधा खा, फिर ठा, फिर छोटी ता में छोटी मात्रा उत्तिष्ठति, देख रहे हैं ना। सह प्रातः उष्ठेवा, प्रातः काल उठता है। दूसरा है विद्यालय, मम विद्यालय बहवा छात्राः सन्ति, मेरे विद्यालय में बहुत से छात्र हैं, दोनों हो गया ना, देख रहे हैं। इस तरह से यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। जय हिंद, जय भारत।